जो लोग ऐसा करते हैं, let me say it very clearly, that they will be hunted down and brought to justice. This incident of Jafar Express changes the rules of the game. क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो टोलियां हैं जिसमें उन्हें बैठाया हुआ था और इसके दरमियान में खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। बड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया गया है और दैट इज वाई कि डिस्पाइट के ऑल दीज 33 ये जो दहशतगर्द हैं ये जहन्नम वासिल हो चुके हैं। ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन एक भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों की बर्बरियत, 21 मुसाफिर शहीद। फायरिंग के तबादले में FC के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तमाम यरगुमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तस्दीक। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, यह हमला गेम के रूल्स तब्दील कर देगा। बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में कोई जवान शहीद हुआ, ना ही किसी शहरी को नुकसान पहुंचा। फोर्सेस के निशाना बाजू ने खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। मफरूर दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। मुलव्विस अनासिर को माफ नहीं करेंगे। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को निशाना बनाए। ऑपरेशन में आर्मी, FC, SSG और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। जैसे ही वाकया हुआ, चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। पुरानी तस्वीर और AI वीडियोस भारतीय मीडिया पर नशर की गईं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके बैरून मुल्क आकाम का गठजोड़ जाहिर हो गया। ऐसे मौके पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुल्क में भी बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। अफसोस है, कुछ अनासिर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम को बाखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ भी समझ आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। दूसरी जानिब सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 21 शहरियों और शहीद 4 FC जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाजियाब मजीद 53 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। हमले में जख्मी 29 अफराद भी कोयटा मुंतकिल। 16 जख्मी CMH और 13 सिविल अस्पताल लाए गए। इन मुसाफिरों को पहले माल गाड़ी पे मच पहुंचाया गया था। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों का पाक फौज को खिराज तहसीन। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। हमारे आबा अजदाद ने तारीखें रकम की हैं। ये कौन सी तारीख है? क्या आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। बलोचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम के लिए तैयार। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं है। कलदन BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। किसी को अपना नजरिया जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का कला कमा करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। रियासत नाराज बलोचों को गले लगाने के लिए 100 बार तैयार है। आलमी बिरादरी की बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत। चीन, अमरीका, रूस, तुर्किया, जर्मनी, बरतानिया, ईरान, नॉर्वे, अक़वाम मुत्तहिदा
और यूरोपीय यूनियन ने हमले को शर्मनाक करार दे दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। इंसदाद दहशतगर्दी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से बयान में कहा गया BLA आलमी दहशतगर्द ग्रुप है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार है और रहेगा। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुकाम ने IMF वक्त को सरमायाकारी, गवर्नेंस और स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया। बताया रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक चागी, गवादर और रेल मंसूबे पर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात काम कर गई। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ते बहाल। दोनों पार्टीज की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 मार्च को तलब। पीपल्स पार्टी की सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले जेर गौर आएंगे। बल्दिया योजना कराची का ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए बड़ा फैसला। IA चंडीगढ़ रोड पर नो हेलमेट नो एंट्री मॉडल मुतारिफ। बाद में शहर के दीगर मरकजी शाहराहों पर भी लागू किया जाएगा। मेयर कराची का कहना है कि इक़दाम का मकसद जानलेवा हादसात की रोकथाम है। आगे चलकर शहर के तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। डबल केबिन डाले के करीब से मोटरसाइकिल क्यों निकाली? लाहौर में बास शख्स के गार्ड ने मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकई की CCTV फुटेज न्यू न्यूज को मौसूल। थाना बरकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में कार सवार 6 डाकू पीपल्स बस सर्विस की रकम लूट कर फरार। अमले से 11 लाख रुपए नकदी, सिक्योरिटी गार्ड से असलहा, मोबाइल फोन छीन लिए गए। मुतासरा ड्राइवर के मुताबिक मुल्जिमान ने स्टाफ को इरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को मुज़ाकरात अमल शुरू करने के लिए खत। अरब मुल्क के सफीर ने खत ईरानी हुकूमत के हवाले कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर क़रक़ाश खत लेकर तेहरान पहुंचे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं ट्रंप का मुज़ाकरात का मुतालबा धोखा है। उधर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में इजलास कल होगा। ईरान, रूस और चीन के नायब वज़राए खारिजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड पहुंच गया। कौमी टीम का स्क्वाड ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च रवाना होगा। कौमी स्क्वाड लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 16 मार्च को पहले T20 में आमने सामने होंगे। कौन बनेगा किर्रत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। लाहौर के एहतशाम फरीद 25 नंबर लेकर टॉप स्कोरर रहे। बुनीर के मोहम्मद ज़िक्रिया का 24 नंबर के साथ दूसरा। लाहौर के मोहम्मद शफीक 22 नंबर लेकर आखिरी नंबर पर। तबीयत नासाजी के बावजूद बेहतर कारकर्दगी पर मोहम्मद शफीक मुकाबले की दौड़ में बरकरार। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं।
असर है वरना। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? मोहम्मद बिलाल अकबर ने हसनैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले देखिए पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।